हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 और 4 को। तो अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तानजीरो माउंट सागेरी के लिए निकल पड़ता है। डीमंस धूप में नहीं आ सकते, इसलिए तानजीरो नेजुको के लिए एक बास्केट बनाता है और नेजुको को उसमें बैठा कर निकल पड़ता है। इस सफर के बीच में इनकी मुलाकात एक डीमन से होती है। उस डीमन से लड़ाई करने में तानजीरो और नेजुको को मुश्किल होती है और तभी वहां साकोंजी ओरोकोडाकी नाम का एक शख्स आता है और ये वही शख्स था जिसे तानजीरो ढूंढ रहा था। और इसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि अगर कोई डीमन धूप में निकलता है तो उसके साथ क्या होता है। और फिर साकोंजी तानजीरो का टेस्ट देता है और टेस्ट में पास होने के बाद वो उससे अपना स्टूडेंट बना लेता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 100 सालों से डीमंस को मार रही है और ये किसी भी सरकार के साथ लिंक्ड नहीं है। हमें ये तो नहीं बताया गया कि डीमंस कैसे पैदा हुए, हमें बस इतना बताया गया है कि डीमंस अपने जख्मों को मिनटों में ठीक कर लेते हैं और इनका फेवरेट फूड इंसान है। इन्हें बस सनलाइट या फिर स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड से मारा जा सकता है जो कि सूरज की रोशनी को ऑब्जॉर्व कर लेती है। और डीमन स्लेयर इंसानों को बचाने के लिए इन डीमंस को मारते हैं। तब वो आदमी तानजीरो को कहता है कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम डीमन स्लेयर बनने के लिए लोगों को तैयार करना है। मेरे जैसे और भी ट्रेनर्स हैं, सभी का अपना अपना पढ़ाने का तरीका है और तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि माउंट फूजी सानी में होगी, जो कि ये डिसाइड करेगी कि तुम डीमन स्लेयर बनने के काबिल हो या नहीं। और इधर हम देखते हैं कि तानजीरो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि तानजीरो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है और अब वो सब ट्रैप्स को आसानी से पार कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। एक बार को तो तानजीरो को लगने लगता है कि ये आदमी मुझको मारना चाहता है। अब वो तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो रोज तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है जब तक कि उसके हाथ दुखने नहीं लग जाते। अब ट्रेनिंग के दरमियान वो आदमी तानजीरो को कहता है कि अगर तुमने कभी अपनी तलवार को तोड़ा तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसके बाद तानजीरो अलग अलग फॉर्म सीखता है और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो सारी 10 फॉर्म्स बताऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे एक गहरी सांस से, जिससे तुम्हारी नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। और तानजीरो बहुत गलतियां करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी तानजीरो को झरने से नीचे फेंक देता है। और अगले सीन में हमें पता चलता है कि नेजुको पिछले 6 महीनों से सोई हुई है, जिसकी कोई भी वजह पता नहीं चल रही। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन कुछ पता नहीं लगा। अब तानजीरो कहता है कि मुझे डर है कि एक सुबह मैं उठूं और नेजुको मरी हो। अब 1 साल बीत जाता है और साकोंजी तानजीरो को कहता है कि मैंने अब तुम्हें सब सिखा दिया है, अब जो करना है तुम्हें करना है, जिससे पता लगेगा कि तुम अगले लेवल में जा सकते हो या नहीं। अब साकोंजी तानजीरो को एक पत्थर के पास लेकर जाता है और कहता है कि अगर तुमने इस पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने दूंगा। अब तानजीरो सोचता है कि कोई तलवार इसे 2 टुकड़ों में कैसे काट सकती है और साकोंजी हवा में कहीं गायब हो जाता है। अब उसके बाद तानजीरो रोज प्रैक्टिस करने लगता है और उस पत्थर को 2 टुकड़ों में काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर भी हजारों कोशिशों के बाद भी तानजीरो उसको नहीं काट पाता। और अब 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन अभी भी वो वहीं का वहीं है। तब हम देखते हैं कि एक और लड़का वहां पर आता है और तानजीरो को कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, इमेच्योर हो और स्लो हो। मैं ऐसे लड़के को डीमन स्लेयर नहीं मानता। और वो तानजीरो को लड़ने को कहता है और कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुमने अब तक क्या सीखा है। तब तानजीरो कहता है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। तब वो लड़का हंसते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे छू भी पाओगे। और वो तानजीरो पर हमला कर देता है और वो बताता है कि मैं भी पहले इस पत्थर को काट चुका हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो बुरी तरह पिट जाता है और वो लड़का कहता है कि तुमने पिछले 1.5 साल में कुछ नहीं सीखा, तुमने बस चीजों को याद किया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी भी पहले की तरह कमजोर है। और वो लड़का तानजीरो को बेहोश करके एक लड़की के हवाले करके चला जाता है। अब जब रात में तानजीरो को होश आता है तो वो उस लड़की को कहता है कि क्या तुमने उसे देखा, वो कितना अमेजिंग था। मैं भी बिल्कुल उसी की तरह बनना चाहता हूँ। और तब वो लड़की कहती है कि हाँ जरूर, मैं इसीलिए तो आई हूँ। और वो अपना नाम मकोमो बताती है और उस लड़के का नाम साबितो। अब मकोमो तानजीरो को उसकी गलतियाँ बताती है और उसे गाइड करती है
और हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों अनाथ थे और इन दोनों को साकोंजी ने ही पाला है। और वो कहती है कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और तांजीरो साबितो को चैलेंज करता है, पर इस बार तांजीरो की तलवार साबितो को पहले हिट कर जाती है, जिससे साबितो का मास्क कट जाता है, जिससे वो स्माइल करने लगता है और वो दोनों धुंध में कहीं गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तांजीरो मन ही मन कहता है कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने ओपनिंग थ्रेड को डिटेक्ट करना सीख लिया है, जो कि मुझे बताती है कि मुझे कब और कहां हमला करना चाहिए। और जैसे ही मैं उसे देखता हूं, वो अपने आप ही टाइट हो जाती है और मैं उस पर हमला कर देता हूं। और तभी वहां ओरो को डाकी आ जाता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें फाइनल स्टेज में भेजने का, क्योंकि मैं किसी और बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इसे ना काट पाओ, पर तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ओरो को डाकी कहता है कि कोशिश करना कि तुम फाइनल राउंड से जिंदा वापस आ जाओ। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब जब रात में तांजीरो खाना खाकर अपने बाल काट रहा होता है, तब साकोंजी कहता है, एक चीज याद रखना, डीमंस जितने ज्यादा इंसानों को खाते हैं उनकी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। और कुछ डीमंस तो ऐसे हैं जो कि मैजिकल पावर्स को यूज करते हैं। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुम्हें ये वार्निंग मास्क देता हूँ जिस पर प्रोटेक्शन मैजिक किया हुआ है। अब सुबह जब तांजीरो अपनी बहन से मिलकर वहां से जाने लगता है, तो वो उरो को डाकी से विदा लेता है और जाते हुए कहता है, साबितो और मोको मोको मेरी तरफ से हेलो कहना। पर ये सुनकर साकोंजी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि तांजीरो को उन दोनों मरे हुए बच्चों के नाम कैसे पता है। अब शाम तक तांजीरो फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाता है, जहां पर और भी काफी सारे लोग आए होते हैं। तब वहां पर 2 लड़कियां उसे बताती हैं कि रात होते ही आपका फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ माउंट फूजी का सारे पर बहुत सारे डीमंस को विस्टेरिया ब्लूम्स की मदद से कैद करके रखा हुआ है, जिसे डीमंस बहुत नापसंद करते हैं और आप सभी को 7 दिनों तक उन सब से बचकर रहना होगा। इसी के साथ फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है और सभी जंगल की ओर चले जाते हैं। और तब तांजीरो मन ही मन सोचता है कि मुझे बस रात में इनसे बच कर रहना है, क्योंकि सुबह होते ही ये सब अपने आप जलकर मर जाएंगे। इतने में तांजीरो को एक डीमन की स्मेल आती है और वो उसे ढूंढने लगता है और अचानक से वो डीमन उस पर हमला कर देता है। पर तांजीरो अपनी तेजी दिखाते हुए वहां से हट जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों डीमंस आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे खाऊंगा। और ये दोनों डीमंस तांजीरो पर हमला कर देते हैं, पर तांजीरो अपनी स्पेशल स्वॉर्ड से इन दोनों के सिर धड़ से अलग कर देता है और वो दोनों डीमंस राख बन जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये स्वॉर्ड उसे साकोंजी ओरो को डाकी ने दी थी और उन्होंने बताया था कि ये स्वॉर्ड स्पेशल स्टील से बनी है, जो कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। और यही स्वॉर्ड डीमंस को पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिसका नाम है निटिंग स्वॉर्ड। और डीमंस का सबसे कमजोर अंग उनका गला होता है। अब तांजीरो को एक लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे एक बहुत बड़ा डीमन दिखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि उस डीमन के हाथ में एक लड़के की लाश होती है, जिससे वो पूरा का पूरा निगल जाता है। और जैसे ही वो उस लड़के को खाता है, उसकी बॉडी और बड़ी हो जाती है और ये डीमन उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। अब तांजीरो उस लड़के को बचाने के लिए उस डीमन के हाथ काट देता है, पर तब वो डीमन कहता है कि देखो तो कौन आया है, एक और जिसके पास फॉक्स मास्क है। ये सुनकर तांजीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब वो डीमन पूछता है कि ये कौन सी सदी चल रही है। तब तांजीरो कहता है कि टाइशो पीरियड। ये सुनकर वो डीमन बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं इतनी समय से यहीं पर कैद हूँ, ओरो को डाकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उरो को डाकी? तो वो डीमन कहता है कि हाँ, उसी ने मुझे यहाँ पर कैद किया था और तब से मैं लोगों को खा रहा हूँ और अब तक मैं कुल 50 लोगों को खा चुका हूँ, जिसमें से 13 ओरो को डाकी के स्टूडेंट थे। अब 14वें तुम होगे। अब तक ओरो को डाकी के स्टूडेंट में से सिर्फ 2 ही थे जो मेरा सामना कर पाए। उनमें से एक अजीब से रंग के बालों वाला लड़का था, जो कि उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर था, और दूसरी एक छोटी सी लड़की जिसने फ्लावरी की मोनो पहना था। वो ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी, पर बहुत तेज थी। ये सुनकर तांजीरो चौंक जाता है और सोचता है कि क्या वो दोनों मर चुके हैं। तब वो डीमन कहता है कि तुम्हारा ये फॉक्स मास्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा उरोको डाकी के बाकी स्टूडेंट्स के पास था। कभी कभी ऐसा लगता है कि उरोको डाकी मुझे खुद बताता है कि मुझे किसको खाना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उस लड़की को ये सब बताया था तो वो बहुत दुखी हो गई थी और मैंने उसके शरीर के एक एक अंग को उखाड़ दिया था। ये सुनकर तांजीरो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस डीमन पर हमला कर देता है, पर वो डीमन उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है
और तांजीरो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। बेहोशी की हालत में तांजीरो अपने छोटे भाई को देखता है और उसी समय उठ जाता है। ये देखकर डीमन उस पर हमला कर देता है। तांजीरो अपनी स्वॉर्ड से उसके हाथों को काटने लगता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो उसके हाथों को काटता था वो उसी समय रीजनरेट हो जाते थे। तब वो डीमन बताता है कि उस लड़के ने भी मेरे सिर को काटने की कोशिश की थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाया और मैंने उसके सिर को कुचल दिया। अब ये सुनकर तांजीरो और गुस्से में आ जाता है और वो उसके हाथों को काटते हुए उसके सिर के पास पहुंच जाता है। ये देखकर वो डीमन सोचने लगता है कि तुम मेरे सिर को नहीं काट पाओगे, जैसे ही तुम फेल होगे मैं उस लड़के की तरह तुम्हारे सिर को भी कुचल दूंगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको एक लाइक कीजिए और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।